बुद्ध विचार, पानी को कितना भी गर्म कर ले पर वह थोड़ी देर बाद अपने मूल स्वभाव में आकर जाएगा, शीतल हो जाएगा। इसी प्रकार हम कितने भी क्रोध में, भय में, अशांति में रह लें, थोड़ी देर बाद बोध में, निर्भयता में और प्रसन्नता में हमें आना होगा, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। इतना ऊर्जा संपन्न जीवन प्रकृति ने हमें दिया है, स्वयं का तो क्या लाखों लाखों लोगों का कल्याण करने के निमित्त भी हम बन सकते हैं। जरूरत है स्वयं की शक्ति और स्वभाव समझने की। सबसे बड़ी अगर जीवन पथ में अगर कोई बाधा है तो वह है निराशा। हम थोड़ी देर में ही परिस्थिति के आगे घुटने टेककर उसे अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। किसी संग दोष के कारण, किन्हीं बातों के प्रभाव में आकर निराश हो जाना, यह संयोग जन्य स्थिति है। आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास और सात्विकता मूल स्वभाव तो हमारा धम्म ही है। जीवन प्रसन्नता और आनंद से जिया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो लोग अकारण अपने स्वभाव और व्यवहार से इसे अशांत और क्लेशमय बना रहे हैं। छोटी छोटी बातें जिनको प्रेमपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है, उन्हें अहम की वजह से लोग और अधिक उलझा देते हैं। धैर्य का तो लगता है जैसे लोगों में अकाल सा आ गया हो, जबकि जीवन में धैर्य नाम का सद्गुण नहीं है तो पल पल इंसान का स्वयं तो परेशानी में बीतता है, अपितु वह संपूर्ण वातावरण को भी क्लेशमय सा कर देता है। आप स्थिति परिस्थिति को नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हो। आपकी प्रतिक्रिया गीत के रूप में भी हो सकती है और गाली के रूप में भी, यह तो आपके ऊपर ही निर्भर है। विचार करें, कहीं आप भी तो अज्ञानवश अकारण क्लेशों को तो जन्म नहीं दे रहे हो। मैं शब्द में बड़ी विचित्रता है। सुबह से शाम तक आदमी कई बार मैं करता है। इस मैं के कारण ही बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती है। आश्चर्य की बात यह है कि मैं के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए आदमी फिर मैं को प्रस्तुत करता है। समस्त हिंसा और अशांति के मूल में मैं ही है। जीवन बड़ा आनंदमय और उत्सवमय बन सकता है, लेकिन यह अहंवाद उसमें सबसे बड़ी बाधा है। मैं के ज्यादा आश्रय से हृदय पाषाण जैसा हो जाता है, जबकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य तो उदारता, विनम्रता, प्रेमशीलता और संवेदना में ही खिलता है। मैं माने स्वयं में बंद हो जाना, पिंजड़े में कैद हो जाना, आकाश की अनंतता से वंचित रह जाना। एक बात बिल्कुल समझ लेना, मैं की मुक्ति में ही तुम्हारी समस्याओं की मुक्ति है। जगत में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व यदि किसी के पास है तो वह मनुष्य है। वह न केवल स्वयं के जीवन को आनंद और उल्लास के शिखर पर पहुंचाने में समर्थ है, अपितु समस्त प्रकृति, समस्त जीव जंतु और समस्त वातावरण को भी आनंद देने में समर्थ है। इंसान की उपलब्धियां आश्चर्यचकित करने वाली है। अपने प्रचुर आत्मबल के बल पर उसने बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन हैरानी की बात यह है, दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने की समझ और सामर्थ्य रखने वाला मनुष्य पिछले कुछ समय से खुद अकारण की ऐसी गुत्थियों में उलझा पड़ा है जो सुलझने में नहीं आ रही। समस्याएं वास्तव में इतनी बड़ी हैं कि उनका हल संभव नहीं है, या मनुष्य ने समस्याओं के आगे समर्पण कर दिया है। धम्म व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है और निराशा को समाप्त करता है। ना भय में रहो, ना निराशा में और ना अविश्वास में। अभी बहुत सृजन आपके द्वारा होना है।